are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सुफिक्स। तो वर्ड रूट में हम डिफाइन करते हैं जो टर्म, आपको पहले मैं वो बताऊंगी फिर हम रूल स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड रूट में आपको मैंने बताया था C1 से लेके C10 तक, मिथ, इथ, राइट। उसके बाद मैंने सुफिक्स बताए थे। सुफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सुफिक्स। सुफिक्स कौन से थे? वो चीज जो नाम के पीछे लगती है, राइट। तो सुफिक्स में हमारे पास जो प्राइमरी सुफिक्स होते हैं वो आते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। सिंगल बॉन्ड में एन आता है, डबल बॉन्ड में ईन आता है और ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट में YNE आता है। ये है सुफिक्स जब हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सुफिक्स की, तो सेकेंडरी सुफिक्स में हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ROH है, तो पीछे ओल आ जाता है। ये है सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, और सेकेंडरी सुफिक्स ओल लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2OH है, राइट। यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के अकॉर्डिंग जो वर्ड रूट बनेगी, प्रॉप बनेगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा और साथ में OL है, तो एक सुफिक्स आएगा साथ में ओल, तो ये बन गया प्रोपेनोल। तो ये आप याद रखना, टू टाइप ऑफ सुफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब मैं आपको रूल्स में लिखवाऊंगी तब आपको वहां पे पता लगना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। आफ्टर दिस हमारे पास प्रीफिक्स थे। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स में वो वर्ड आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक में हमारे पास लगता है साइक्लो वर्ड, अदरवाइज ओपन चेन में सेम ही रहता है वर्ड रूट और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो आगे प्रीफिक्स में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ। तो राइट डाउन द रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले हम अल्केन्स के लिए करेंगे, और ये भी आपको पता होगा, आपने 10th तक पढ़ा हुआ है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन होता है, अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन होता है। तो पहले हम सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। जब आपको सिंगल बॉन्ड की नेमिंग करनी आ जाएगी फिर मैं आपको डबल बॉन्ड और आगे फर्दर फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस के बारे में बताऊंगी। हम स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट रूल है IUPAC रूल, राइट डाउन द रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कंपाउंड में, जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे तब तक हम नेमिंग करेक्ट नहीं कर सकते। सो राइट डाउन, select the longest continuous chain of carbon atoms in a given molecule of alkane which need not to be straight। मतलब सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो एक ही चेन में रहने चाहिए। ये कंपल्सरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट चेन हो, बट लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए वो। इट इज नोन एज अ पेरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन, एंड ऑल द अदर कार्बन एटम्स विच आर नॉट कवर्ड इन द पेरेंट चेन are considered as a branched chain or side chain और substituents, जो मैंने आपको कल बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ये कंपाउंड है तो आप देख सकते हो इस पोजीशन पे मैं लगा देती हूँ CH3। तो यहाँ पे अगर आप पेरेंट चेन चेक करो तो वो क्या आएगी, और लॉन्गेस्ट चेन चेक करोगे तो वो क्या आएगी, ये चीज आएगी लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इस चेन में है। अब ये चेन आप इस डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे कार्बन कम आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये चेन हुई लॉन्गेस्ट, राइट। इसी चीज को दो तरह से करना है आपने, एक ये लिखा, इसके नीचे लिखना
अब इसमें आप ये चेन कंसीडर करो तो आप देखोगे यहाँ पे 6 कार्बन है चेन में और यहाँ पे 5 कार्बन आ रहे हैं चेन में। तो हम इस चेन को प्रेफर करेंगे, इस चेन को प्रेफर नहीं करेंगे। हम नेमिंग के टाइम पे इसको लेंगे पेरेंट चेन और ये हमारा क्या आएगा, ब्रांच आएगी, या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और हमने पढ़ा था इसको हम साइड चेन बोलते हैं, राइट। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जो पेरेंट चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है, वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उसी चेन में आने चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। एग्जाम्पल्स रूल के साथ याद करना, फिर ही आपको समझ में आएंगे रूल्स। मैं आपको हर रूल के साथ एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट रूल की एग्जाम्पल मैंने बता दी, हम किस चेन को प्रेफर करेंगे जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कार्बन होंगे। अब ये ऐसे भी हो सकता है, अगर हमारे पास ऐसी चेन में ज़्यादा कार्बन है तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। अब हमारा सेकेंड रूल है लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल for molecules with only one substituent, number the carbon atom as 1, 2, 3, 4 in parent chain starting from the one end in such a way that carbon atom carrying the substituent gets the lowest number। कहने का मतलब ये है कि हमें नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि हमारे पास जो नंबरिंग है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर वो कम आनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यहीं से दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है और आपको इसकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन, तो वो यही आएगा, ये ऑर्डर गलत रहेगा हमारे पास, बट मैं आपको नंबरिंग करके दिखाऊंगी अभी। जैसे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, राइट, तो आप इसकी जब नंबरिंग करोगे तो आपको यही बोला गया है कि हमें प्रेफर क्या करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर लोअर नंबर आना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जब हम ये चेन लिख रहे हैं, ओके, CH2 CH2 CH3, तो हमारे पास अब दो वे हैं यहाँ पे नंबरिंग करने के। आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से, तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6, बिकॉज यही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर कौन सा आ रहा है, कार्बन 4, C4 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर है, राइट। अब हम इसकी नंबरिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो हम डिफरेंट कलर से शो करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास C3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देख सकते हो लोएस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, जब हम इस डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने नंबरिंग जब करनी है तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास साइड चेन है, जो ब्रांच है, उसको कम से कम नंबर मिले, राइट। तो अगर हम नाम इस साइड से लिखने शुरू करेंगे तो उस पर नंबरिंग 4 आ रही है। सो दिस इज अ रॉन्ग वे, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम रूल यूज़ करेंगे जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नंबर 3 पे प्रेजेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मिथाइल। मैंने आपको बताया था हम जो ब्रांच मेंशन करते हैं, ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट, वो प्रीफिक्स में आती है। तो ये प्रीफिक्स आ गया और उसकी पोजीशन आ गई 3 मिथाइल। तो हमने नंबरिंग कौन सी प्रेफर की, जहाँ से नंबरिंग करते टाइम हमारा जो ब्रांच है, जो चेन है, साइड चेन है, उस पर कम नंबर आया। ये था लोएस्ट नंबर रूल। इसके बाद है आपके पास थर्ड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। Rule number 3, lowest set of locants rule. In case there are 2 or more substituents, then the parent or principal chain is numbered from the end, which gives the lowest set of locants, and this rule is known as a lowest set
of locant rule, according to which two or more different sets of locants containing the same number of terms are possible, then the set of locant is lowest. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें उनका जो सम करके चेक करना है पोजीशन की वो कम नंबर पे आ रहा है या ज़्यादा नंबर पे आ रहा है। अगर उनका प्लस करके जो प्रीफिक्स पोजीशन है, लोकेशन है उसकी, अगर वो कम आ रही है तो वो पॉसिबल है रूल, वो यूज़ होगा। और अगर वो नंबर ज़्यादा आ रहा है, दो में से कंपेयर करेंगे तो वो वाली हम जो नेमिंग होगी वो प्रेफर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 कार्बन, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, देन वी हैव CH2, CH, CH3 एंड CH3। सेम कंपाउंड मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट हम दोनों में डिफरेंस एक देख सकते हैं। बिकॉज ज़्यादातर हम जितने भी काम करते हैं, कोई भी काम करना है या नहीं करना है, दो ही ऑप्शंस होते हैं, आइदर येस और नो, राइट। तो मतलब या तो आप बोल सकते हो हम इस साइड से नंबरिंग कर दें, या हम बोल सकते हैं इस साइड से नंबरिंग कर दें। एक ही कंपाउंड के दो तरीके से आप लोग नंबरिंग कर सकते हो। उस नंबरिंग की पॉसिबिलिटी देखते हैं पहले। तो दो पॉसिबिलिटी है, अब उनमें से कौन सी हमने यूज़ करनी है, कौन सा राइट वे है लिखने का, वो देखेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग करो फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी जिसमें 5 आइटम्स है। सेम अगर आप उस साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो आपने नंबरिंग की है एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से, राइट। अब आपने ये देखना है इनमें से कौन सा जो नंबरिंग का वे है वो सही है। बिकॉज अगर आप नंबरिंग चेक करोगे तभी आप बता सकते हो कि हमने कौन सा ऑप्शन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो आपके पास सेकेंड पोजीशन पे 2 CH3 आ रहे हैं और फोर्थ पोजीशन पे 1 CH3 आ रहा है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो सेकेंड पोजीशन पे 1 CH3 आ रहा है और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास 2 CH3 आ रहे हैं। तो मैंने दो बार जो नंबर लिखा है दैट मीन्स दो कंपाउंड है वहाँ पे, और जो एक लिखा है वो एक कंपाउंड है। तो अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा वे सही है और कौन सा गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्लस करो जितनी भी पोजीशंस की हैं, 2 2 और 4, एक ये सब्स्टिट्यूएंट था, एक ये सब्स्टिट्यूएंट था और एक ये सब्स्टिट्यूएंट था, तो प्लस करके आपके पास आ रहा है 8। और यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट का प्लस करते हो 2 + 4 + 8, यहाँ पे आता है 10। तो ये नंबर आ रहा है बड़ा और ये नंबर आ रहा है छोटा, जिसके कारण हम इसको प्रेफर करेंगे। तो ये है करेक्ट वे और ये है रॉन्ग वे। इस वे को हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो सेट ऑफ लोकेंट्स है वो नंबर बड़ा आ रहा है और हमें किसको प्रेफर करना है, लोएस्ट नंबर को। ये था रूल नंबर 3। अभी तक आपने जो रूल पढ़े हैं 3, मैं उसको एक बार समअप कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो अदर में भी हो सकती है, राइट। सेकेंड रूल देखना हमने कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको कम से कम नंबर मिले, राइट, लोएस्ट नंबर रूल। उसके बाद थर्ड रूल है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो उनका सम है लोकेंट्स का वो है कम आना चाहिए, लोएस्ट। अगर वो ज़्यादा आएगा तो वो रॉन्ग वे है नंबरिंग का, राइट। आफ्टर दिस our next rule, rule 4, aliphatic order for the side chain or alphabetically so fourth rule is alphabetically or alphabetical order for the side chain। इसका क्या मतलब है, साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट। इस रूल का क्या है काम, when two or more different type of groups or side chains are present on the parent chain, such groups prefixed by their locants or their positions, and this position is arranged in the alphabetical order
irrespective of their position number before the name of the parent alkane। यहाँ पे आप लोगों ने नेमिंग लिखने के लिए रूल यूज करना है दैट जब आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं तब आपने देखना है उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। जैसे मैंने आपको कल वर्ड रूट बताया था, अगर हमारे पास कार्बन 2 है तो वो इथ रहता है, कार्बन 1 है तो वो मिथ रहता है। तो ABC में पहले ई आता है तो हम इथ वाला पहले लिखेंगे और मिथ वाला नेम जो है प्रीफिक्स में वो बाद में लिखेंगे। अभी आप देखोगे एग्जाम्पल में जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी हैव अ एग्जाम्पल CH3 CH CH CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3। ऐसा ही एक कंपाउंड और बना लो। पहले हम इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबरिंग, राइट। फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसमें मैं आपको नंबरिंग भी बता देती हूँ साथ में। फर्स्ट रूल देखो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट यहाँ पे सब्सटेंट इजीली आ जाते हैं। तो हम लोग नेमिंग कहाँ से करेंगे? इस पूरी चेन की करेंगे। अब इसकी नेमिंग करने से पहले हम ये देखेंगे लोएस्ट नंबर रूल कि लोकेंट्स पे कम से कम नंबर कहाँ से आ रहा है। अगर आप नंबरिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो तो आपके पास सब्सटेंट पे जो नंबर आ रहा है 4 और 5 आ रहा है, बट अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो नंबर आ रहा है 2 और 3। तो प्रेफरेबल कहाँ से है? 2 + 3 5, ये कम है, प्लस दोनों का, और इसका 9 है। तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, हमें नंबरिंग इस डायरेक्शन से करनी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ नंबरिंग के साथ। तो आप लोग नंबरिंग करो पहले कार्बन की पेरेंट चेन की 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास सब्सटेंट है वो सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है। जो सेकंड पोजीशन पे सब्सटेंट है वो एक ही कार्बन है, मिथाइल, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है इथाइल, बिकॉज वहां पे क्या है C2H5। आप देख सकते हो ये पूरा ग्रुप क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो उसमें पहले प्रीफिक्स हम इथाइल लिखेंगे और फिर मिथाइल लिखेंगे, बिकॉज ABC में पहले E आता है और फिर M आता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आफ्टर दिस नंबरिंग? इसका नाम होगा 3 इथाइल, क्योंकि हमने पहले इथाइल को प्रेफर किया। 3 इथाइल 2 मिथाइल और कार्बन कितने हैं हमारे पास पेरेंट चेन में? 6 हेक्सेन। और एक चीज और ध्यान रखना, इन वर्ड्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए और कोई भी वर्ड कोशिश करना कैपिटल ना हो, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन रहेगा, और अगर आपको 2 नंबर इकट्ठे लिखने हैं तो कॉमा लगेगा। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, आपने सीधा लिख दिया 3 इथाइल, ये गलत हो जाएगा ऑर्डर। पर प्रॉपर आपको लिखना है 3 इथाइल, फिर वर्ड और हाइफन के बीच, नंबर के बीच में हाइफन आएगा, देन अगेन वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन आएगा, और फिर मिथाइल और हेक्सेन इकट्ठा लिख दिया एक ही वर्ड में विदाउट एनी गैप। तो ये नेमिंग आप देख लो अच्छे से, कुछ नहीं पता लगा तो आप पूछ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आया? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी नेमिंग की प्रैक्टिस आप खुद करना। इस लेक्चर में मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी लगेगा इन रूल्स को याद रखना। बिना प्रैक्टिस के रूल्स याद नहीं होंगे। ये कंपाउंड है जिसकी नेमिंग मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है, जो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। यहाँ पे वो सबसे बड़ा काम वही रहेगा। आप लोग इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हो, आप लोग इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हो, आप लोग इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हो। आपको ये देखना है किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, और इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, चेक कर लेना। और अगर वो आंसर नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। नेमिंग मैंने कोई नहीं की है, बट आप लोगों ने
सॉरी नंबरिंग मैंने कोई नहीं की है, बट आप लोगों ने नंबरिंग करनी है, फिर चेक करना आपकी नेमिंग सही आ रही है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो आंसर है वही आ रही है। उसके बाद आफ्टर दिस राइट डाउन इट मे बी रिमेंबर दैट, इसी फोर्थ रूल में ही है, अगर हमारे पास सेम तरह के दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये तो ऐसा कंपाउंड था, यहाँ पे C2H3 था और यहाँ पे ये ऐसा था, अगर हमारे पास सेम ही तरह के दो लाइगेंड आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देन डाई ट्राई और टेट्रा प्रीफिक्स, डाई ट्राई और टेट्रा प्रीफिक्स। डाई हम लिखेंगे 2 के लिए, ट्राई 3 यूनिट्स के लिए और 4 टेट्रा 4 यूनिट्स। जब हमारे पास एक ही तरह की सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आएंगे तब हम ये यूज़ करेंगे टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपाउंड CH3 CH2 कार्बन CH2 CH3, then we have CH3 again CH2 CH3, यहाँ पे एक और CH3 कर देते हैं, ये आ गया कंपाउंड, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो नेमिंग, अगर आप इस साइड से नेमिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग आएगी 3 और 4, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम नंबरिंग शुरू करेंगे इस साइड से, तो नंबरिंग कैसे आएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा कोई भी चेन यूज करोगे तो 5 कार्बन नहीं आएंगे उस चेन में। तो आप लोगों ने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे CH3 है और थर्ड पोजीशन पे भी CH3 है एक, और एक है इथाइल ग्रुप। तो इसकी नंबरिंग जब करोगे तो आप लोग लिखोगे, सबसे पहले तो E आएगा, 3 इथाइल 2 3 2 और 3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन है 5, तो वर्ड रूट क्या बनेगा पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अल्केन के बारे में, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। आई होप आपको पता लग गया है कि जब हमारे पास सेम तरह के दो लाइगेंड्स हैं अलग अलग पोजीशंस पे, तो हम उनका नाम 2 बार लिखने की बजाय साथ में सिंबल यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे डाई। ये एक एग्जांपल है, इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक CH2, यहाँ इसकी बजाय हमारे पास ग्रुप है CH2 CH3, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो टोटली सब कुछ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो चेंज हो रही है। आप देख सकते हो आपके पास पेरेंट चेन ये बन सकती है, सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, राइट। और नंबरिंग आप लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 4th नंबर आता है और यहाँ 3rd नंबर आता है, और अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग आप किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट 1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो मतलब आपके पास पेंटेन की जगह बन गया हेक्सेन। अब चेक करो जो आपके पास ब्रांचेस हैं, एक आपके पास ये ब्रांच आ रही है, एक ये ब्रांच आ रही है, दोनों CH3 हैं, और ये आपके पास आ रही है अब एक ब्रांच इथाइल की, तो 3 इथाइल सेम रहा। अब आपके पास 4 और 3 और 4 आ गया डाई मिथाइल, और साथ में नेम आ गया हेक्सेन। तो आप देख सकते हो आपके सामने मैंने एक मॉलिक्यूल में एक CH3 ऐड किया, और नेमिंग जो है वो वेरी करेगी, और जो नंबरिंग है वो चेंज होगी, जो चेन है वो चेंज होगी। तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चंस करते टाइम सारी पॉसिबिलिटीज पहले चेक करनी है, उसके बाद नेमिंग करनी है। सबसे पहले जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं सबकी नंबरिंग करो, नंबरिंग के बाद आप चेक कर सकते हो कि जो नाम है उसमें जो वर्ड रूट है वो क्या आएगा। ये थे फर्स्ट 4 रूल्स। आफ्टर दिस 5th रूल है नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। रूल नंबर 5, naming the
different substituents at equivalent positions. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, if two different substituents are present at equivalent position from the two ends in the parent chain, then the numbering of chain is done in such a way that the substituent comes first in order gets the first or lowest number. जैसे हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में भी किया था, मैंने इसीलिए थाई पे थर्ड नंबर आने दिया बिकॉज वो पहले आता है एबीसी में. तो आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 एंड CH3. 1 2 3 4 5 6 हमने नेमिंग कर दी. वर्ड रूट बन गया 6 कार्बन हेक्सेन और हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे मीथेन है और थर्ड पोजीशन पे इथाइल है. अब देखा जाए तो अगर आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड रूट तो फिर भी सेम ही रहेगा 6, बट मिथाइल पे नंबर 3 आ जाएगा और इथाइल पे नंबर 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा रॉन्ग वे बिकॉज एबीसी में पहले इथाइल आता है, ई आता है और फिर बाद में एम आता है. तो हमें प्रेफर करना है कि जो कम नंबर है सब्स्टिट्यूएंट का वो भी किस पे आए, उस अल्फाबेट पे आए जो अल्फाबेट अल्फाबेटिकली या ऑर्डर में पहले आता है. तो इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे इस नंबरिंग को. मतलब हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल. नीचे लिखती हूँ. तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन. और इसका नाम अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते तो क्या होता, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन. तो ये हो गया गलत वे, रॉन्ग वे, क्योंकि जो हमारा पहले आता है अल्फाबेटिकली ई वो उसकी नंबरिंग ज़्यादा है और जो बाद में आता है उसकी नंबरिंग कम है. तो हमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको कम नंबर देना है. इसलिए हमारा ये जो ऑर्डर है नेम है ये सही होगा. तो हमें नेमिंग करनी है इस डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल की करेक्ट IUPAC लिखने के लिए. दिस विल बी द रूल नंबर 5. आफ्टर दिस हमारा जो 6th रूल है आज के लिए वो लास्ट रूल होगा, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और अल्काइल ग्रुप्स. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही करवाती हूँ. पेपर में रूल नहीं आते हैं, आपको एग्जांपल्स आती हैं, पर अगर आपको रूल पता ही नहीं है तो समझने के लिए तो रूल्स एक बार करने पड़ेंगे. तो हमारे पास जो 6th और लास्ट रूल है आज का, दैट इज नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे आ गया कार्बन CH3 CH3 अगेन CH3. आपको याद होगा ये चीज हमने कल की थी. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वो चीज मैंने आपको जो करवाई थी इसकी नेमिंग वो हमने कॉमन नेमिंग की थी. अब IUPAC में इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन हमारे पास कौन सी आएगी जिसमें ज्यादा कार्बन है और वो कौन सी आ रही है, ये जो बड़ी चेन है. अब नंबरिंग चाहे इस डायरेक्शन से करो चाहे इस डायरेक्शन से करो, ये कार्बन इस पे नंबर 4 ही आएगा. तो मैं नेमिंग इस डायरेक्शन से कर रही हूँ. इसके बाद ये पूरा जो ग्रुप है ये एक ग्रुप आ रहा है नंबर 4 पे, तो इसकी नंबरिंग हमें अलग से करनी पड़ेगी. तो इसकी नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग नंबर देंगे. इसकी नंबरिंग में ये 4th के साथ फर्स्ट कार्बन आ गया. अब यहाँ पे आ गया सेकेंड कार्बन. तो फर्स्ट कार्बन पे 2 CH3 अटैच है, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो यहाँ पे नंबर 2 आता. तो 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होने का मतलब है कि हाईएस्ट लोकेंट नंबर आ गया, बट हमें चाहिए था लोएस्ट नंबर. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये हमारा प्रीफिक्स में आएगा किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे. 4 1 1 आगे आएगा डाई मिथाइल, बिकॉज हमारे पास 2 ग्रुप है CH3 के कार्बन नंबर 1 पे. तो 4 ब्रैकेट लगाई हमने 1 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, फिर ब्रैकेट बंद की. ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया. अब इस चेन के बारे में बताना है.
हेप्टेन। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट लगा होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो खुद ब्रांच सब्सटेंट है, वो मिथाइल इथाइल नहीं है, उसमें ज़्यादा कार्बन है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ये आपको मैं टोटल ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस दे रही हूँ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स, बिकॉज जब तक आप रूल्स समझोगे नहीं तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। अगर आप +2 क्लास के स्टूडेंट हो तो भी आपको ये रूल्स फिर से एक बार रिमेंबर करने पड़ेंगे, बिकॉज आप लोगों ने लास्ट ईयर जब पढ़ा था तो उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब आपको वो ऑर्गेनिक पुरानी नहीं याद है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल कंडीशंस, लॉकडाउन एंड ऑल। तो बेटर है कि आप एक बार ये अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद ऑर्गेनिक ईजी है, बिकॉज काफ़ी पोर्शन ऐसा है ऑर्गेनिक का जो हमारा अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुका है। तो इट्स बेटर कि आप पहले इसको रिवाइज करो, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाओगे अपनी 12th क्लास के ऑर्गेनिक के। सो विद दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हियर। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, bye bye, keep learning, and don't forget to press the bell icon. Thank you.